अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम जीशान। पाकिस्तान इस वक्त शदीद बारिशों, भारतीय आबी जाहरियत और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के नतीजे में सैलाबी आफत से दो चार है। दरिया सतलुज, दरिया चनाब और दरिया रावी में सैलाबी रैले पंजाब में तबाही के बाद सिंध में दाखिल हो रहे हैं। अब तक पंजाब में ही 46 अफराद जाम बहक, तकरीबन 35 लाख से जायद मुतासिर, लाखों बेघर हो चुके हैं। 4000 के करीब बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी, जबकि लाखों एकड़ ज़रई अराजी और हजारों मवेशी सैलाब की नजर हो गए। माहिरीन के मुताबिक भारत की जानिब से डैम से बगैर पेश की इतला के पानी छोड़ने से इब्तदाई तौर पर दरिया सतलुज पर हाई फ्लड की कैफियत पैदा हुई। गन्ना सिंह वाला पर पानी का बहाव गैर मामूली सतह पर पहुंच चुका, जबकि सुलेमान की और इस्लाम हेडवर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। इसी दौरान गुजरात और सियालकोट में रिकॉर्ड बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश के बाद 6 बरसाती नालों ने शहर को डबो दिया। तिजारती मराकज और मकानात पानी में डूब गए और शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। सैलाब के पेश नज़र 4000 से जायद टेलीकॉम साइट्स मुतासिर हुई। ज़रई नुकसानात के साथ साथ तालीमी इदारे, सेहत मराकज और मार्केट्स बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और UNOCEHA की रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों अफराद को खुराक, सेहत, रिहाइश और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना है। दूसरी जानिब रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है कि मंगला डैम 87%, तरबेला डैम 100% भर चुके हैं, जबकि दरिया सतलुज पर मौजूद भारतीय भाखड़ा डैम 87%, पोंग डैम 98% और थीन डैम 92% तक भर चुके हैं। तर्जुमान PDMA ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मूनसून बारिशों की पेशगोई की है। DG PDMA इरफान अली काठिया ने कहा कि मुल्तान के शेरशाह ब्रिज पर खतरे की हद उबूर हो चुकी है। अल्लाह करे हम ब्रिज को ब्रीच ना कर पड़े और पानी गुजर जाए। ब्रीचिंग की सूरत में 24 मोजाजात मुतासिर हो सकते हैं। इंडियन साइड पे सतलुज में राइट मार्जिनल बंद वो ब्रीच हुआ, उसकी वजह से हमारे जितने भी डिफेंस बंद हैं, जिनमें लूप बंद, RRE बंद, सफेदा बंद, इन तमाम के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हमें प्रॉब्लम आएगा और वो जहाँ जहाँ हमने ब्रीचेस ऑलरेडी चनाब में किए हैं उनसे पानी स्पिल ओवर होगा और उन ऑलरेडी इनंडेटेड विलेजेस के लिए परेशानी बनेगी। इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन कोशिश यही है कि किसी किस्म का ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट ना करना पड़े और अल्लाह करे ये सेफली पानी गुजर जाए। और खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो फिर हमें इस ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करना पड़ेगा और इस ब्रीचिंग सेक्शन के ऑपरेट करने के पेश नज़र तकरीबन 35,000 आबादी है कि जो खुदा न खास्ता मुतासिर हो सकती है। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़े जाने के बाद हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया चनाब की बिफरी लहरों से मुल्तान बदस्तूर खतरे में है। दरिया चनाब में शेरशाह के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर चुका है, जबकि दरिया रावी में हेड सिधनाई से आने वाले पानी के दबाव से शेगाफ पड़ने से बड़ी आबादी ज़ेरे आब आ गई। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि हेड मोहम्मद वाला पर पानी की ज्यादा से ज्यादा हद 417 फीट है। शेगाफ डालने का फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। सैलाब आहिस्ता आहिस्ता सिंध की तरफ बढ़ रहा है और इसी के पेश नज़र पाक आर्मी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिफाजती इक़दामात शुरू कर दिए हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट, जिनसे हम मजीद तफसीलात जानेंगे कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल क्या है, कितने मजीद अजला जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। DG PDMA इरफान काठिया साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आवाम ये जानना चाहती है कि ख़तरा भी टला है या नहीं टला, आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसी हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। अभी तक खतरा अगर मैं पूरी तरह से कहूँ तो वो टला नहीं है और पंजाब में इस वक्त मुल्तान ज़िले में पानी का बहाव वो काफ़ी हद तक अपना पीक अचीव कर रहा है और हेड मोहम्मद वाला पे और जो हमारा शेरशाह ब्रिज है उस पे अगले 24 घंटे वो क्रिटिकल है, जिसके लिए तमाम तर डिसीजंस जैसे आप अपने इंट्रो में कह रही हैं कि ज़िलाई और डिविजनल इंतजामिया तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो पूरी तरह से तैयार हैं। ओवरऑल अगर मैं तीनों सर, जैसे आपने दरियाओं कहा का कि अल्लाह ना करे कि हमें ब्रिज को ब्रीच करना पड़े, अगर ऐसी सिचुएशन होती है खुदा ना खास्ता, तो फिर कितने इलाके मुतासिर हो सकते हैं?
जी, बिल्कुल, उसके पेश नज़र 35,000 आबादी जो है ये कम से कम ये ज़रूर इनडेट होगी और इसमें काफ़ी बड़े-बड़े देहात हैं जो इसके पेश नज़र ज़ेर-ए-आब आएँगे। और दूसरा फिर अब अगर मैं क्विकली आपको रन डाउन दूँ तो जो हमारा मेन पीक थी इनिशियल चुनाव वाली, वो अब मुल्तान में दाखिल हो चुकी है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट थिंग इज़ हम्म। कि जो परसों से पौने 6 लाख का रिला एक दोबारा चल रहा है, वो आज आज हेड खानकी और कादराबाद से होता हुआ वो इस वक्त चन्योट ब्रिज क्रॉस करके वो झंग त्रिमू की तरफ बढ़ रहा है और उसने भी फिर आके मुल्तान के प्रॉब्लम्स को मजीद एग्रेवेट करना है। वो ना सिर्फ मुल्तान के प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट करना है, जो रावी का पानी है वो इस वक्त ट्रैप हो चुका है और वहां बैक वाटर इफेक्ट के तहत टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल और खानेवाल की तहसील कबीरवाला में बहुत ज्यादा इनंडेशन हो चुकी है। वजह उसकी ये है कि चनाब रावी के पानी को अभी रास्ता नहीं मिल पा रहा क्योंकि चनाब में हाई फ्लोज हैं। हाँ। चनाब में ये जो कम से कम 1,90,000 क्यूसिक उस मुकाम पे पानी पहुंचेगा जहां दोनों दरिया मिलते हैं, जो इस वक्त 2.5 लाख के क्यूसिक के करीब है। तो तब जाकर अहमदपुर सियाल के मुकाम पर चनाब अगर मिनिमम 1,90,000 क्यूसिक्स होगा तो रावी का पानी इसमें एंटर हो सकेगा। इस बैक वाटर फ्लो की वजह से जैसे मैंने गुजारिश की कि जब हमें शुरू में खानेवाल में हेड सदनाई पे एम्बैंकमेंट को ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करना पड़ा तो अंदाजा यही था कि 30 से 35 देहात सिर्फ जेर आब आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जब हम्म। हम बात कर रहे हैं तो 250 देहात अब तक खानेवाल और टोबा टेक सिंह की तहसील पीरमैल और अहमदपुर सियाल के वो ज़ेरे आब आ चुके हुए हैं। तो ये एक हम्म। क्रिटिकल सिचुएशन है जिससे पंजाब इस वक्त निपट रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ सतलुज को भी अगर आप देखें, तो सतलुज में भी आज सुबह भी हमें इंडियन हाई कमीशन से जो अलर्ट मौसूल हुआ, उसके तहत उसमें हाई फ्लोज हैं और हाई फ्लड सिचुएशन है। और यही वजह है कि तकरीबन 3.25 लाख क्यूसिक्स वो हम कंटिन्यूअसली इंडियन साइड से वो गंडा सिंह के मुकाम पर कसूर में दाखिल हो रहा है। और यही पानी फिर नीचे सर, आप जैसा कि हेड बता रहे सलमान हैं की। कि डैम्स जो है इंडियन डैम्स वो भी भर चुके हैं और मजीद खदशा है कि मजीद पानी आएगा, तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या है? और स्पेशली मैं रावी के मुतालिक जानना चाहती हूँ, जिसका आपने कहा उसके पानी को अभी तक रास्ता नहीं मिल रहा। तो स्टिल लोग ये सोचें कि रावी से करीबी मुल्हिका आबादियां फिर मुतासर हो सकती हैं। जी, उसमें अगर इनिशियली जस्सर और फिर आगे रावी साइफन शादरा के मुकाम को देखें तो शायद इधर आप बहुत ज्यादा इनंडेशन ना हो कि लेवल्स वो नहीं अटेन होंगे हम्म। जो प्रीवियसली हमने चंद दिन पहले यहाँ से पानी गुजार लिया है। लेकिन ये सारा प्रॉब्लम जाके बनेगा खानेवाल और टोबा टेक सिंह के लिए कि जहाँ पे हमने रावी को हेड सदनाई को महफूज करने के लिए और वहां स्ट्रक्चर्स को महफूज करने के लिए हमने जो ब्रीच किया उस ब्रीचिंग सेक्शन से पानी स्पिल ओवर होगा, स्पिल आउट होगा और वो ज्यादा इनंडेशन का सबब बनेगा। तो इसके लिए हमारी तैयारी क्या है? जी बिल्कुल, इसके लिए हमने जो सिदनाई के मुकाम पर ही एस्केप चैनल था जिसको लोकल लैंग्वेज में नकासू कहते हैं, हमने उसमें काफी सारा पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की। हमने जो मुल्हिका नहरें हैं उन तमाम में भी पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की। और आपके इलम में ही होगा कि ये 1.5 लाख क्यूसिक्स का हेडवर्क जो है इसने 169,000 1,69,000 क्यूसिक्स उस रात गुजारे जब ब्रीचिंग हुई। और अब उसमें डिक्रीज हम्म। आई लेकिन वो उतनी फिनोमिनल डिक्रीज नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। और इसके लिए अभी तमाम इरिगेशन अथॉरिटीज एंड एक्सपर्ट्स दे आर ऑन इट और वो इसको पानी के लेवल को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, अगर आप हमें बता सकें कि अब तक जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें कितना नुकसान हो चुका है और इस पर सितम है मूनसून बारिशों का, मजीद कितने ऐसे सिस्टम दाखिल होंगे मुल्क में और उससे क्या तबाही हो सकती है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पंजाब के 25 अजला इससे मुतासर हो चुके हैं इस सुपर फ्लड से। और इसके साथ साथ अगर मैं टोटल पॉपुलेशन का जिक्र कर सकूं तो तकरीबन 39 लाख लोग 39 लाख से जायद लोग जो है वो इस वक्त तक मुतासिर हो चुके हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको इसके रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करूं तो ये पंजाब और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पाक फौज और रेस्क्यू 1112 ने अंजाम दिया, जिसके पेश नजर इन्होंने तकरीबन 1.7 मिलियन 17 लाख लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया। इसी तरह 1.3 मिलियन 13 लाख जानवरों को
ट्रांसपोर्ट किया गया टू द सेफर प्लेसेस। और अब तक अनफॉर्चुनेटली 49 डेथ्स जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हुई हैं। जी सर, आप बता रहे हैं 39 लाख से जायद लोग मुतासिर हुए हैं और 17 लाख ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। इतनी बड़ी तादाद जिसका आप हमें बता रहे हैं, इनको रेस्क्यू करना और रिलीफ फराहम करना और सबसे बड़ी बात इनको शेल्टर फराहम करना, फिर खुराक और अद्वियात, क्या ये सब चीज़ें बेहतर अंदाज में मैनेज हो पाती हैं? जी, ये इस वक्त पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है, जो इस वक्त पंजाब ब्यूरोक्रेसी को और पॉलिटिकल लीडरशिप को दरपेश है। और आप देख रही हैं कि जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, चीफ मिनिस्टर पंजाब दिल्ली तकरीबन आधा दिन वो सैलाब मुतासरा लोगों में और सैलाब मुतासरा इलाकों में खुद गुजार रही हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पहला नारोवाल से राइट आफ्टर द जिस रात हमें ये सैलाब ने स्टक किया, अगले दिन विजिट किया और उसके बाद फिर वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल। सर, इससे पहले हमें बताया जा रहा था कि सितंबर का फर्स्ट वीक क्रूशियल हो सकता है और हम फर्स्ट वीक से गुजर रहे हैं। मजीद कितना वक्त दरकार होगा? क्या हम ये माइंड में रखें कि मिड ऑफ सितंबर तक सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद लोगों की बहाली का अमल शुरू होगा? ये एक अहम पॉइंट है जो मैं जानना चाहती हूँ। अगर DG PDM में हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा राब्ता करें, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम की नज़रें इस हवाले से जमी हुई हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कि आखिर ये सैलाब की तबाहकारियाँ कब तक होंगी और कब तक लोग इससे मुतासिर रहेंगे। इससे अहम मरहला, जैसा कि अभी DG PDM में बता रहे थे कि हमने तकरीबन 39 लाख से ज़ायद लोग हैं जो मुतासिर हैं, 17 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और अगर यही सिचुएशन आगे रही तो इनकी आबादकारी यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा।